हेलो दोस्तों, आप सभी का डियर टीचर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रोजेक्ट फाइल को, जिसमें 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर एंड रिपोर्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट फाइल है। मतलब नियमित शिक्षक 1 सप्ताह अवलोकन। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स कैसे तैयार करना है। नियमित शिक्षक 1 सप्ताह अवलोकन। पहली हेडिंग रहेगी प्रार्थना, दूसरा राष्ट्रीय गान, तीसरा प्रार्थना सभा अवलोकन, चौथा आभार, पांचवा प्रस्तावना, छठा रहेगा संपूर्ण विद्यालय अवलोकन, जिसके अंतर्गत विद्यालय परिसर, कक्षाओं में श्यामपट्ट, पानी की व्यवस्था, घंटी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय, कर्मचारी, बायोमेट्रिक की व्यवस्था, अभिलेखों की उपस्थिति एवं रखरखाव, विद्यालय की स्वच्छता और सहायक शिक्षण सामग्री। सातवां हेडिंग रहेगा अवलोकन, शिक्षिका, या तो शिक्षिका रहेगा या तो शिक्षक रहेगा। आप जिसका अवलोकन करेंगे उसके हिसाब से आप उसको लिखेंगे। अब पहली हेडिंग रहेगी इसमें प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था, दूसरा पाठ का उद्देश्य, तीसरा जो है विषय वस्तु का प्रस्थापन प्रस्थापन है, शिक्षण विधि, प्रयोग, श्यामपट्ट कार्य, वाचन या व्याख्या, प्रयोगशाला का प्रयोग, प्रश्न, गृह कार्य, मूल्यांकन और व्यक्तिगत निरीक्षण। सबसे लास्ट हेडिंग और 8वीं हेडिंग रहेगी। सबसे पहले हम प्रार्थना लिखेंगे। जिस भी विद्यालय में आप जा रहे हैं वहाँ की प्रार्थना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय गान। उसके बाद हम लिखेंगे, आप फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रार्थना सभा अवलोकन। प्रार्थना सभा में क्या क्या देखा। विद्यालय में प्रार्थना सभा नियमित आयोजित होती है। प्रार्थना सभा में सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद होते हैं। प्रार्थना में सर्वप्रथम शब्द तथा उसके बाद अरदास होती है। इसके उपरांत राष्ट्रगान गाया जाता है। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन सुविचार बोले जाते हैं। अध्यापकों द्वारा छात्रों को प्रेरक संदेश दिया जाता है और अंततः प्रार्थना सभा का समापन सामूहिक जयघोष से होता है। इसके आगे हम आभार प्रकट करेंगे कि लिखेंगे इसमें कि बीएड के प्रथम वर्षीय प्रशिक्षण के अंतर्गत हमें 1 सप्ताह के अवलोकन कार्य हेतु आपने अपने विद्यालय में हमें अनुमति प्रदान करने के लिए सभी छात्र छात्राध्यापक आपको धन्यवाद प्रदान करते हैं। आपने विद्यालय के शिक्षण कार्य की बारीकियों एवं उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा से अवगत कराया। इसके लिए हम आपका और समस्त विद्यालय कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हैं। आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना में आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं वहाँ उस कॉलेज का नाम और जहाँ आपको अवलोकन के लिए भेजा गया है उस कॉलेज या स्कूल का नाम। इस 1 सप्ताह के अवलोकन के अंतर्गत हमें बीएड के पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न बिंदुओं का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था, पाठ्य का उद्देश्य, विषय वस्तु का प्रस्तावना, विधि, प्रयोग, वाचन या व्याख्या, श्यामपट्ट कार्य, प्रश्न, गृह कार्य, मूल्यांकन, व्यक्तिगत निरीक्षण तथा टिप्पणी। अब हम चलते हैं संपूर्ण विद्यालय अवलोकन पर। पहली हेडिंग हम लोग की यही है इम्पोर्टेंट। इसमें विद्यालय परिसर के बारे में लिखेंगे। फिर कक्षा में श्यामपट्ट की व्याख्या करेंगे। कक्षा में श्यामपट्ट की क्या व्यवस्था थी, ठीक। फिर इसके बाद वाली हेडिंग में आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था, विद्यालय में घंटी की व्यवस्था, विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था। फिर विद्यार्थी में आप लिख सकते हैं कि इस विद्यालय के विद्यार्थी अनुशासित व आज्ञाकारी हैं। सभी विद्यार्थी समय से स्कूल आते हैं और विद्यार्थी एक ही ड्रेस कोड में आते हैं। इस तरह आप ये 4 हेडिंग लिख लेंगे। विद्यालय में शिक्षक समूह की तस्वीर, बायोमेट्री इत्यादि को आप अपने फ़ोन में क्लिक करके उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। फिर शिक्षक समुदाय, विद्यालय के शिक्षक समुदाय में एक प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक हैं। प्रधानाध्यापक सुयोग्य व दक्ष हैं एवं अन्य शिक्षक अपने अपने विषयों में निपुण हैं। वे अपने विषयों को आसान ढंग से छात्रों को समझाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं। विद्यालय में कर्मचारी के बारे में लिखेंगे।
विद्यालय में बायोमेट्रिक की व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। विद्यालय में अभिलेखों की उपस्थिति एवं रखरखाव के बारे में लिखेंगे। विद्यालय की स्वच्छता के बारे में लिखेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में लिखेंगे। प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट पर कार्य करने के लिए चॉक व डस्टर उपलब्ध होता है। उसके साथ अनेक सहायक शिक्षण सामग्री जैसे रोलर, बोर्ड, मैप, चार्ट इत्यादि उपलब्ध है। आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। अवलोकन। अब आएंगे अवलोकन पर। विद्यालय का नाम, मैंने ये तस्वीर जो है जिस शिक्षिका का अवलोकन किया है उनका लगाया है। अब अवलोकन में विद्यालय का नाम, शिक्षिका का नाम, कक्षा का नाम, विषय का नाम। शिक्षिका किस विषय के अध्यापक हैं, विषय का नाम लिखेंगे। और प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था। प्रारंभिक शिक्षण व्यवस्था में लिखेंगे कि कक्षा व्यवस्था सामान्य है क्योंकि छात्र व्यवस्थित रूप से बैठे हैं। छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका कक्षा में सही समय पर आती हैं। अध्यापिका ने कक्षा व्यवस्था को एक नज़र दोहराई, कक्षा को व्यवस्थित देखकर श्यामपट्ट कार्य पूर्ण किए। श्यामपट्ट पर सभी सूचनाएं लिखी जैसे दिनांक, विषय, पाठ का नाम और विषय वस्तु आदि। अब अध्यापिका अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करती हैं। अध्यापिका अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ करती हैं। अध्यापिका ने अपना विषय शिक्षण विलंब न करते हुए समय पर शुरू किया। ऐसे लिखना है आपको। पाठ का उद्देश्य लिखना है, फिर विषय वस्तु का प्रस्तावना लिखना है। विषय वस्तु कक्षा स्तर की दृष्टि के अनुरूप है। विषय वस्तु की मात्रा उतनी ही है जितनी कि छात्रों द्वारा अधिगम किया जा सके। ठीक। विषय का चयन छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है। मैंने जैसा देखा है वैसा लिखा है, ये इसमें है। शिक्षण विधि, अध्यापक ने क्या शिक्षण विधि अपनाई है उसके बारे में लिखना है। प्रयोग, अध्यापिका अब प्रयोग में क्या लिखेंगे कि शिक्षिका ने सर्वप्रथम पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों में ज्ञान का बोध कराती हैं। शिक्षिका द्वारा लगभग मौखिक शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ लिखित अभ्यास की अपेक्षा। श्यामपट्ट कार्य उन्होंने कैसे किया ये लिखना है। वचन या व्याख्या, वाचन या व्याख्या। अब उन्होंने लैब में उनके साथ एक फ़ोटो लगा दी है। अब लिखेंगे शिक्षिका के द्वारा अनुकरण वाचन सिर्फ मौखिक वाचन से हुआ था। अनुकरण वाचन के दोष का निवारण व्याख्या करके दिया गया। प्रयोगशाला का प्रयोग लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, गृह कार्य लिखेंगे। प्रयोगशाला के प्रयोग में बता देंगे कि प्रयोगशाला में जीव विज्ञान से संबंधित उपकरण रखे गए थे जैसे दूरबीन, वाच ग्लास, माउंट, नग स्टैंड, ग्लिसरीन इत्यादि। अब प्रश्न, शिक्षिका द्वारा पाठ्य वस्तु से प्रश्न भी किए गए। छात्र द्वारा उत्तर देने के लिए छात्रों को उचित समय भी दिया गया और सभी छात्रों से बारी बारी प्रश्न किए गए ताकि सभी छात्र को अवसर मिल सके। गृह कार्य दिया गया। मूल्यांकन में पाठ्य योजना अपने निर्धारित समय पर पूर्ण हुई। मूल्यांकन मतलब हमारे द्वारा मूल्यांकन, किसका, शिक्षिका का। पाठ्य का उद्देश्य भी आधा समाप्त हुआ। छात्रों में मूल्यांकन के मौखिक व लिखित ज्ञान का आधार पर किया गया। जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोगशाला का भी ज्ञान परीक्षण किया गया। व्यक्तिगत निरीक्षण, पाठ्य वस्तु का चयन व्यवस्था किया गया। शिक्षिका का स्वर उच्च व स्पष्ट है। शिक्षिका के खड़े होने का ढंग व वेशभूषा भी उत्तम है। शिक्षिका ने कक्षा में व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखा। शिक्षिका कक्षा में घूम घूम कर पढ़ा रही थी, साथ ही साथ बच्चों को निरीक्षण भी कर रही थी। अब निष्कर्ष, लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। मेरे दृष्टिकोण से, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेरे दृष्टिकोण से शिक्षिका को पढ़ाने का ढंग उचित था, परंतु छात्रों में पाठ के प्रति सक्रियता में रुचि का अभाव दिखा, जिसे शिक्षिका द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाकर दूर किया जा सकता है और पाठ्य की क्रिया को और रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है, जैसे प्रश्न करके, तर्क द्वारा, विषय या पाठ्य वस्तु का चित्रण प्रस्तुत करके। इसी के साथ ये समाप्त होता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।